आपका स्वागत है सच्ची घटना ऑफिशियल में। यह वो जगह है जहां आपको मिलेंगी डर और रहस्य से भरी सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे की परछाइयों से भी डरने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। चलिए। राम सिंह एक साधारण फल विक्रेता बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे थे और वह मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पड़ोस में कमलेश नाम की महिला रहती थी जो उसकी रिश्तेदार थी और बहुत बीमार रहती थी। बहुत इलाज कराने के बावजूद कमलेश की बीमारी ठीक नहीं हो पाई और अंततः उसकी मौत हो गई। कमलेश की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल था। राम सिंह बहुत दुखी था, लेकिन वह कमलेश की नथनी को निकालकर अपने पास रख लेता है, यह सोचकर कि उसे कभी उसकी याद में रखेगा। वह नथनी अपने पास रखना चाहता था क्योंकि वह कमलेश से बहुत जुड़ा हुआ था। राम सिंह एक रात घर लौटते समय सुनसान रास्ते पर जा रहा था। रात के लगभग 11 बजे होंगे जब अचानक उसे अपनी साइकिल पर भारीपन महसूस हुआ। उसकी साइकिल धीमी हो गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह घबराकर चिल्लाया। एक डरावनी औरत उसकी साइकिल पर बैठी थी। राम सिंह डर के मारे बेहोश हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे जिन्होंने उसे होश में लाकर घर पहुंचाया। राम सिंह डर के मारे घर में चुप रहा। कुछ दिन तक उसने किसी को यह घटना नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। घर वाले भी उसे काम पर नहीं जाने के लिए कहने लगे, लेकिन राम सिंह ने डरते हुए काम पर जाना शुरू किया। राम सिंह एक बार फिर उसी रास्ते से घर लौटते हुए जा रहा था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, वह वही डरावना एहसास महसूस करने लगा। उसकी साइकिल की गति अचानक धीमी हो गई। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर पूछा। साइकिल के पीछे से एक आवाज आई, चाचा जी, मैं कमलेश हूँ। राम सिंह डर के मारे कांपते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कमलेश ने कहा, मुझे बस मेरी नथनी चाहिए जो तुमने मेरी मौत के बाद निकाल ली थी। कमलेश ने कहा कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपनी नथनी उसकी अंतिम संस्कार की जगह पर नहीं रखता। राम सिंह ने उसे वादा किया कि वह ऐसा करेगा और फिर कमलेश ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे डराने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन उसे शांति चाहिए। अगले दिन राम सिंह कमलेश की अंतिम संस्कार की जगह पर गया और वहां नथनी को रख आया। उसके बाद कमलेश का भूत उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन राम सिंह के मन में अब भी डर था कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है या नहीं। राम सिंह एक रात अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसे तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो। वह डरा हुआ बाहर आया, लेकिन कुछ नहीं पाया। वह अब समझने लगा कि कमलेश की आत्मा शायद पूरी तरह से शांति नहीं पा पाई है। राम सिंह ने पंडित से मिलने का फैसला किया और उसे बताया कि अब भी कुछ अजीब हो रहा है। पंडित ने उसे बताया कि शायद कमलेश की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है और उसे कुछ और चीजें भी अंतिम संस्कार स्थल पर रखनी होंगी ताकि वह शांति पा सके। राम सिंह को अब लगातार डर लगने लगा था। एक दिन जब वह घर में अकेला था, अचानक उसकी साइकिल अपने आप चलने लगी। उसका दिल डर से कांप रहा था और उसने तुरंत पंडित से मदद लेने का फैसला किया। राम सिंह का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे लगता था कि कमलेश का भूत अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। वह बार बार भूतिया घटनाओं का सामना कर रहा था, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पंडित ने राम सिंह को ये बताया कि अगर उसे सच्ची शांति चाहिए तो उसे कमलेश के भूत से लड़ने के लिए और भी ठोस कदम उठाने होंगे। वह उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का तरीका बताता है जिससे कमलेश की आत्मा को शांति मिल सकती है। राम सिंह ने पंडित की सलाह मानी और तंत्र मंत्र की विधि को अपनाना शुरू किया। हालांकि डर उसके मन में लगातार बना हुआ था। हर रात उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी वह महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन राम सिंह ने महसूस किया कि शायद उसने कमलेश की नथनी को कहीं और रख दिया होता और अब वह सिर्फ उस चीज को प्राप्त करना चाहती थी ताकि वह शांति पा सके। यह सोचकर राम सिंह फिर से अंतिम संस्कार स्थल पर गया और नथनी को ठीक से रखाया।
राम सिंह ने नथनी को सही स्थान पर रख आने के बाद सोचा कि अब कमलेश की आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन घटनाएं और अजीब हो गईं। अब उसकी साइकिल अपने आप धीमी हो जाती थी, जैसे कोई भारी वजन उस पर बैठा हो। एक रात जब वह घर लौट रहा था, उसकी साइकिल फिर से अचानक रुक गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने वही डरावनी औरत को देखा। वह कमलेश का भूत था और अब वह और भी डरावनी हो गई थी। राम सिंह डरा हुआ सड़क पर गिर पड़ा। राम सिंह को अब यह समझ में आ गया था कि कमलेश की आत्मा केवल उसकी नथनी से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अन्य चीजों के कारण परेशान थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि कमलेश को शांति पाने के लिए और कुछ कदम उठाने होंगे। वह फिर से पंडित से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि कमलेश को शांति देने का एक और तरीका है। उसे अपनी पुरानी वस्तुएं भी वापस भेजनी होंगी, जो उसकी मृत्यु से जुड़ी हुई थीं। राम सिंह पंडित की सलाह को मानकर कमलेश की पुरानी वस्तुएं लेने के लिए उसके घर जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, उसे अचानक कमलेश की चीख सुनाई देती है। राम सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो कमलेश का भूत उसके सामने था। इस बार उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और वह बहुत ही खौफनाक लग रही थी। कमलेश ने कहा, तुमने मेरी नथनी को वापस रख लिया, लेकिन क्या तुम मेरे पुराने कपड़े और गहनों को भी वापस कर पाओगे? राम सिंह ने कमलेश की बातों को सुना और समझा कि वह अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। उसने कमलेश के पुराने कपड़े और गहनों को ढूंढा और फिर से उन्हें उस स्थान पर रखाया जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन जैसे ही वह वहां से लौटने लगा, कमलेश ने उसे एक आखिरी बार अपनी कटी फटी और भूतिया शक्ल में दिखाई दी। वह बोली, चाचा जी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन तुमने मुझे बहुत परेशान किया। राम सिंह अब पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन वह चाहता था कि कमलेश की आत्मा को शांति मिले। वह खुद को संभालते हुए कमलेश के भूत से कहता है, अब तुम शांति से रह सकती हो। मैं तुम्हारी नथनी और बाकी चीजें लौटा चुका हूँ। तुम हमें और परेशान मत करो। कमलेश ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी हो वह तुम्हारी तकदीर होगी। इसके बाद वह भूत गायब हो गया। राम सिंह का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसे अब यह समझ नहीं आता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सच असली है या उसका भ्रम। डरावनी आवाजें सुनता था। घर में भी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। बर्तन अपने आप गिरने लगते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे और कभी कभी तो वह महसूस करता था कि कोई उसकी आंखों के सामने खड़ा है। एक रात जब राम सिंह अपने घर में अकेला था, बाहर गए हुए थे, अचानक उसकी आंखों के सामने एक और भूतिया रूप दिखाई दिया, जो कमलेश का नहीं बल्कि एक और औरत का था। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर उसने उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की कीमत चुकानी होगी। राम सिंह घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अब उसे और मदद की जरूरत थी। राम सिंह ने पंडित से फिर से संपर्क किया और उससे बताया कि अब वह और आत्माएं उसे परेशान करने लगी हैं। पंडित ने कहा, तुम्हारे ऊपर एक बड़ी आत्मा का साया है जो तुम्हें कभी शांति नहीं पाने देगी। तुम्हें उसकी पहचान करनी होगी और उसे शांति देनी होगी, वरना तुम्हारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। राम सिंह ने अब ध्यान देना शुरू किया कि कौन सी आत्मा उसे परेशान कर रही है। उसने ध्यान से समझा कि यह आत्मा कमलेश से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक और महिला थी जो लंबे समय पहले मर चुकी थी और गांव के पास के जंगल में दफन की गई थी। राम सिंह ने यह पता करने का निश्चय किया कि उस आत्मा का क्या संबंध है। राम सिंह ने खोजबीन की और पता किया कि वह आत्मा एक महिला थी जो कभी गांव में घोड़े से गिरकर मरी थी और उसका शरीर कहीं दफन किया गया था। यह आत्मा अब शांत नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका दफन जगह सही नहीं थी। राम सिंह ने पंडित से और मदद ली और वह आत्मा को शांति देने के लिए जंगल में गया और उसे शांति देने का उपाय किया। पंडित के कहने पर राम सिंह तंत्र मंत्र की विधि सीखने लगा। उसने रातों रात तंत्र मंत्र की साधना की और यह जानने की कोशिश की कि कैसे कमलेश और दूसरी आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हर दिन वह उन विधियों का अभ्यास करता था ताकि वह इन आत्माओं से शांतिपूर्वक निपट सके। एक रात राम सिंह ने पूरी तन्मयता से तंत्र मंत्र किया
अचानक उसे एक शांतिपूर्ण एहसास हुआ, जैसे कोई बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। अगले दिन उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा डर महसूस नहीं कर रहा था। आत्माएं अब उसे परेशान नहीं कर रही थीं। उसने यह समझ लिया कि उसने जो कदम उठाए थे, उससे कमलेश और अन्य आत्माओं को शांति मिली। राम सिंह ने अब शांति पाई थी और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से वापस आ गया था। वह अपने घर लौट आया और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। अब उसके जीवन में वही पुरानी खुशियां लौट आईं। घर में कोई भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थीं। राम सिंह को अब विश्वास था कि शांति मिल चुकी थी। राम सिंह ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह हर दिन तंत्र मंत्र की साधना करता, लेकिन अब डर की बजाय वह शांति महसूस करता था। उसने दूसरों को भी यह सिखाया कि किस तरह से भूतिया घटनाओं से निपटा जा सकता है। राम सिंह ने पूरी यात्रा में सीखा कि आत्माओं और भूतों से निपटने के लिए केवल भय से नहीं, बल्कि शांति और साहस से ही समाधान मिलता है। अब उसके जीवन में कोई डर नहीं था और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जीवन यात्रा पर चला। उसकी कहानी गांव में एक सबक बन गई कि कैसे साहस, संयम और सही कदम उठाकर किसी भी बुरी शक्ति से मुकाबला किया जा सकता है।